I also learned in the sixth standard, seventh standard Sanskrit subject. So very well know about the uh, languages, Devanagari script and Devanagari script. Okay, Shrirekha of the about the words, the Sanskrit words, the sentences. Understood now? In the sixth and seventh standard. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, now in the vacation time, Ramayana and Mahabharata telecast in the TV serial as a TV serial. So, seen this serial Mahabharata and Ramayana. Yes. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope Yes, everyone sir. see these serials because of the Ramayana Yes, and sir. Mahabharata. Vishnu Purana also part of the Sanskrit language. Okay, ये संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सब इसमें यूज किया गया है हमारा जो टीचर लैंग्वेज है संस्कृत के मदर ऑफ द लैंग्वेज तो कौन है संस्कृत तो संस्कृत जो है वो विष्णु पुराण महाभारता रामायणा ये सभी एपिक्स होली बुक्स है उसमें यूज किया गया है मोस्टली संस्कृत प्योर संस्कृत वर्ड्स नागरी एंड देवनागरी इसमें इंक्लूडिंग है तो इसी कैंडिडेट brief the vowels and consonants okay, how to pronounce the consonants and vowels तो आपको गैटरल ओके पैलेटल और वो सब मैंने सिखाया था आपको ऑल्सो सेवन स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था आपको कि गैटरल पैलेटल्स और एवरीथिंग इज साउंड्स comes to on your throat okay so sanskrit language like reading as a same to hindi हिंदी जैसा ही है रीड करना है लेकिन इसका जो टोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन द एट स्टैंडर्ड in the eighth standard first chapter is vandana okay standard 6 7 6 and 7 standard also to subject starting पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं संस्कृत लैंग्वेज स्टैंडर्ड में वंदना नाम का एक चैप्टर आता है प्रेयर पूजन जो प्रे करते हैं हम गॉडेस सरस्वती को ओके तो सिक्स में भी था ऐसे श्लोक थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसके बाद सेवन स्टैंडर्ड में भी था कि बहुत सारे श्लोक थे फोर श्लोक आते थे वंदना में सेवन स्टैंडर्ड में पता है आपको तो ये सब हम पढ़े अब एट स्टैंडर्ड में सेम एज इट इज अब फर्स्ट संस्कृत लैंग्वेज इंट्रोडक्शन मतलब कि टेक्स्ट बुक स्टार्ट कहाँ से होता है तो वंदना से प्रेयर से खुद भी आप स्टार्टिंग करते हो अपने घर पे तो वो भी आप गणेश पूजन से करते हो या कोई गॉड को रिमाइंड्स करके पुजारी को बुला के आप वो सब विधि विधान करवाते हो वैसे ही हमारे संस्कृत लैंग्वेज की मदर संस्कृत लैंग्वेज की जो मदर है सरस्वती गॉडेस सरस्वती उनको पहले प्रेज किया जाता है इसके बाद पढ़ाई की शुरुआत होती है संस्कृत लैंग्वेज की तो सेम थिंग सिक्स एंड सेवन स्टैंडर्ड के हिसाब से एट स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट सेमेस्टर वंदना प्रेयर मूविंग डाउन के सैल्यूट कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको ये तीन चार वर्ड्स में से और संस्कृत में उसको वंदना बोलते हैं तो ये पोइट्री बेस्ड फॉर्म आपका लेसन है वंदना in the sixth and seventh standard most of the lesson you have learned in the poem form to tell you one and two lesson name of the you have learned poem form based of the poem slokas srusti yes srusti कौन से ऐसे जो लेसन हमने पढ़े हैं वो पोएम फॉर्म में थे सेवन स्टैंडर्ड में नाम पर सिमिलर सेम ही होता है सिक्स स्टैंडर्ड में ये उसका सेम ही एको होता है वर्ष मेघो वर्षति यस लाइक पोएम वंदना वंदना गुड
He asking to one and two listen of the poem or piece of poem from हस्ती 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 600 हस्ती 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 700 सुभाषितानि प्रहेलिका ओके आम्लम द्राक्षम फलम वो सब जो लेसन थे आपके सेवन स्टैंडर्ड में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे वो सब पोएम बेस है क्या है पोएम बेस है जो स्टोरी टाइप आता है वो प्रोज बेस कहते हैं उसको तो एकदम स्टोरी तो वार्तालाप हम करके था ओके बहुत सारे ऐसे लेसन थे सेवन स्टैंडर्ड में प्रोज टाइप थे स्टोरी टाइप थे एक संख्या के संख्या नाम का लेसन आता था हमारा नंबर्स वो भी एक स्टोरी टाइप था और नंबर बिल्ड्स करने थे संस्कृत में तो ये सब थिंग्स जो है वो प्रोज टाइप लेसन है और हम पढ़ेंगे वंदना सुभाषितानी प्रायली का वो सब क्या है पोएम टाइप लेसन नाउ यू शो your textbook pages in the 8th standard sem first topic vandana is a prayer okay and first of all read the whole poem vandana of the saraswati goddess saraswati the prayer of the goddess saraswati and then after explaining stanza wise word meaning and translation okay. Okay, look at everyone clearly. Sir. Okay, so standard 8 subject Sanskrit. First lesson is Vandana, prayer, moving down, salute. Okay, तो फर्स्ट पोएम यहाँ गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड है उनके क्वालिटीज और एडजेक्टिव्स जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट किए गए हैं कौन कौन से एडजेक्टिव्स है कौन कौन से क्वालिटीज है गॉडेस सरस्वती के अंदर तो वो सब यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं और उनको सैल्यूट किया गया है तो ये लेसन हम पढ़ेंगे और इसके बाद पूरे आगे के लेसन फर्स्ट लेसन से हमारा स्टार्ट होगा ऐसा वंदना इज नॉट अ फर्स्ट लेसन बट इंट्रोडक्शन है आपका और प्रेयर है लेकिन हम पढ़ने जा रहे थे इसको अब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो इसको नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है ऑलरेडी ओके तो जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणाम नाद ब्रह्मई जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणाम त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि विचि भरणा जय जय हे भगवती सुर भारती आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुर भारती ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरस्ता नो तव पद कमले अयि कुंठ विषय हारिणी तो हे जय जय भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणाम तो ये पूरा पोएम है आपका वंदना है की है ओके तो आप स्तुति भी बोल सकते हैं वर्सेस भी बोल सकते हैं संस्कृत में तो हम यहाँ स्टांजा वाइज पढ़ेंगे फर्स्ट जो स्टांजा है इसको हम पहले उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से मैं करूँगा तो आपको केयरफुली सुनना है
और कैसे रीड करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट स्टांजा इन दिस पोएम, जय जय हे भगवती सुर भारणो प्रणमामः, नाद ब्रह्मयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। तो जय जय, तो ये जय जय क्या है, हमने ये 7th स्टैंडर्ड में तरह गुजरी वर्ड्स आता था, मतलब कि विक्टरी, ओके विनिंग, क्या विक्टरी। हे भगवती सुर भारती, तो ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया गया है, तो गॉडेस सरस्वती। इस भगवती सुर भारती, तो गॉडेस सरस्वती सुर भारती। तो उनके बहुत सारे नाम हैं, सरस्वती देवी, सुर भारती के, वीणा धारिणी, नाद ब्रह्मणी, बहुत सारे ये नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे 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 जैसे कोई भी जाएंगे वैसे। तो यहाँ फर्स्ट एडजेक्टिव उनको दिया है भगवती एंड सुर भारती। तो ये दोनों नाम गॉडेस सरस्वती के ही है। तव चरणों प्रणमामः, तव चरणों मीन्स की टू योर फीट, के आपके चरण में, प्रणमामः वी आर मूविंग डाउन, हम सब आपको क्या करते हैं, आपके चरण में नमन करते हैं। हे नाद ब्रह्मयि देवागेश्वरी शरणम ते गच्छामः, तो हे नाद ब्रह्मयि वागीश्वरी, ओ गॉडेस स्पीच विथ अ वॉइस साउंड लाइक गॉड, मतलब कि किसकी देवी है वो, वाणी, ओके सरस्वती देवी हम बोलते हैं, तो हम वाणी की देवी बोलते हैं, ओके गॉडेस ऑफ स्पीच, वॉइस साउंड लाइक अ गॉड, मतलब कि जैसे गॉड की वो वाणी है वैसे ही ये सरस्वती देवी जो है सुर भारती, तो उनका भी क्या है वो, लाइक साउंड लाइक अ गॉड, इसके जैसा साउंड है उनका गॉड जैसा, गॉडेस ऑफ स्पीच, ओके उनको सुर की देवी भी हम बोलते हैं। वयम ते शरणम बी योर प्रोटेक्शन, हम आपकी शरण में है। गच्छाम आर गोइंग, तो गच्छाम, जैसे हमने गच्छाम देखा यहाँ पर, तो उसके पीछे दो डॉट है, ओके विसर्ग, क्या बोलते हैं विसर्ग, तो विसर्ग जिसके पीछे आता है वो प्लूरल, उसका मीनिंग क्या है वो प्लूरल फॉर्म, ओके बहुवचनानी, कौन सा है वो बहुवचनानी प्लूरल फॉर्म है गच्छाम। ओके, so understood their word meanings, हे भगवती शुर भारती, वर्ड इज सरस्वती, देव चरणों टू योर फीट, प्रणमामः वी आर मूविंग डाउन, करना उनको नमन करना, प्रणाम करना। हे नाद ब्रह्मई वागेश्वरी, नाद ब्रह्मई, नाद मीन्स की स्पीच, ओके आवाज वॉइस, और ब्रह्मई मीन्स की ओ गॉडेस सरस्वती, वागीश्वरी साउंड लाइक वर्ड्स, ते शरणम वयम ते शरणम वी आर प्रोटेक्शन, गच्छाम आर गोइंग। So now look at this translation. O goddess Saraswati, glory be, victory be to you. We are moving down at your feet. हम क्या करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। ओ गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस लाइक अ गॉड, कैसी देवी है ये, तो जिसके कंठ में से, जिसके थॉट में से जो आवाज निकलती है वो लाइक अ गॉड जैसी। ग्लोरी बी टू यू, वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन, तो क्या है, हम जैसे आपके प्रोटेक्शन में है, हम सब आपके प्रोटेक्शन में हैं, हम हमें आपके प्रोटेक्शन में, शरण में ले लो, हमें आपके शरण में ले लो, ऐसी यहाँ पे प्रेयर किया गया है फर्स्ट स्टांजा में। ओके, फिर से समझते हैं। ओ गॉड इज सरस्वती, ग्लोरी बी टू यू, वी आर मूविंग डाउन एट योर फीट, हम आपके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ओ गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस लाइक अ गॉड, कैसी देवी है ये, वॉइस है उसकी, गॉडेस, गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस गॉड्स, ग्लोरी बी टू यू, वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन, तो हमें आपके शरण में
laid. So now understood in the first stanza, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Anyone doubt here in the word meaning and translation? No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Oh, so now going to next stanza, second stanza. या त्रिभुवन धन्य सूर्यमुनि वंदित चरण नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरण जय जय हे वागेश्वरी तम चरणों प्रणामामः. So Tvamasi Sharanyam, okay, one who gives protection of refuge. Okay, रक्षण करना, क्या करना? रक्षण करना हमारा, शरण देना, हमको क्या देना? शरण देना. त्रिभुवन धन्य, वन हु ऑल द थ्री वर्ल्ड, मतलब कि तीन लोक है हमारे संस्कृत साहित्य में. जो भी आपने रामायण महाभारत और विष्णु पुराण पढ़ा होगा, तो इसमें तीन लोक मेंशन किए गए हैं. कौन कौन से? तो हेवन, अर्थ एंड हेल. ओके, कैन पीसफुली, मतलब कि ये जैसे जैसे आप कर्म करते हैं, आपका जो कर्मा काम करता है, आप जो भी वर्क करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, ओके, तो उसके हिसाब से आपको, मतलब कि वैसे थिंकिंग्स आपके फ्यूचर में, आप जब भी परलोक में जाएंगे, मतलब कि आप हेवन में, अर्थ में और हेल में कहाँ पर भी जाएंगे, तब आपको वो क्या करना पड़ेगा? तो भुगतना पड़ेगा. तो ये जो तीन लोक हैं, हेवन, अर्थ और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और जो नरक लोक है, इसकी यहाँ तीन लोक की बात की गई. तो त्रिभुवन धन्य, त्रिभु तो थ्री है, वन अनंत धन्य, तो लोक जो है इसकी बात की गई है यहाँ पे. द नेक्स्ट लाइन, सूरमुनि वंदित चरण. सूरमुनि वंदित चरण, इसकी द वन एट हुज गॉड्स एंड सेंट हू डाउन दैट वन, मतलब कि जो भी हमारे संत, या भी हम जिसको प्रेस करते हैं, जो भी गॉड को प्रे करते हैं, ठीक, या वो मुनि बोलते हैं, संत बोलते हैं. तो द वन एट हुज फीट गॉड्स एंड सेंट हू डाउन दैट वन. नवरस मधुरा, तो वी ड्यू टू नाइन रसास. ओके, हमारे जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर, तो नाइन रसास उसमें मेंशन किए गए हैं. मतलब कि नाइन रसास मीन्स कि जो ज्यूस बोलते हैं, मतलब वो नहीं. ओके, तो वो कौन कौन से हैं और कैसे, मतलब कि प्रेजेंट किए गए हैं, तो हमारे नेचर के हिसाब से वो हमें इम्प्लीमेंट होते हैं. तो देर आर नाइन रसास इन अवर लिटरेचर. सेंटिमेंट्स मीन्स जो आपके अंदर जो भी रसा से, उसको सेंटिमेंट्स में बोलते हैं. तो सेंटिमेंट ऑफ फर्स्ट लव, ओके, प्रेम, मतलब कि क्या? प्रेम. इसके बाद हीरोइज्म. हीरोइज्म मीन्स कि आइडियल. ओके, किसी को भी आप आइडियल मानते होंगे, या ऐसा हीरोइक पर्सनालिटी रखना, तो उसको हीरोइक हीरोइज्म बोलते हैं. तो एक ये रसा है सेकंड नंबर का. ओके, कंपेशन मर्सी मीन्स कि एकदम पीसफुलनेस. ओके, जिसका जो नेचर होता है बहुत ही क्या होता है? पीसफुल होता है, शांत होता है. ओके, इसके बाद वंडर, तो आप जो भी थिंग्स सोचते हैं वो क्या होनी चाहिए? एकदम से ब्यूटीफुल होनी चाहिए. ठीक, वो वंडर. लाफ्टर, ओके, लाफ करते हैं, हास्य रस. ओके, हास्य रस, तो वो भी एक मेंशन किया गया है ना, नो नाइन दसास में. इसके बाद फेटफुल, मतलब कि जो डरावना होता है. ओके, तो डर है इससे आप, तो वो कौन से नाम से जाना जाता है? फेटफुल, मतलब कि जो आप डर जाते हैं कोई बार, तो कोई किसी का नेचर वैसा भी होता है कि बार बार डर जाता है, तो वो रसाद उसमें इंक्लूडिंग सेंटिमेंटल उसमें होता है. डिस्गस्ट, इसकी बहुत ही
बोरिंग जैसा, ओके, ना पसंद हो वैसा आपको बिल्कुल भी। इसके बाद फायरनेसिस मीन्स कि गुस्सा आ जाना एकदम से, क्यों गुस्सा आ जाना, तो एक 9 रसस में ये भी इंक्लूडिंग है। इसके बाद क्रिटिसिज्म, तो एकदम से क्या करना, क्रिटिसाइज करना और उसको पीसफुली सुनना, ओके, तो ये भी एक रसाज है। तो ये 9 रसाज इंक्लूडिंग, इसमें एक आपने सुना भी होगा कि हास्य रसाज के करुण रसाज, तो ये सभी रसास संस्कृत में इंक्लूडिंग है। तो ये 9 रसास की बात की गई है, ये वी ड्यू टू 9 रसास, ओके, कि आप हमको हे बड़े सरस्वती है, आप हमको क्या सिखाते हो, ये जो क्वालिटीज है 9 रसास की, वो आप हमारे अंदर, हमारे हमारा जो माइंड है उसमें इम्प्लीमेंट करते हो। मुखरा कविता लाइक अ टॉकेटिव डिस्कसिव मीन्स की बोला जाए वैसा, ओके, मुखरा मीन्स की बोलने लायक, कि जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो, ओके, प्रेजेंट करने वाला मतलब पोएम लाइक हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं वो। स्मिता रुचि रुचिर वर्णा के अनवियरिंग ऑर्नामेंट्स दैट शाइन ब्राइटली ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ हर स्माइल, तो स्माइल के साथ कनेक्ट किया गया है। ह्यूमन बींग्स जो स्माइल्स करते हैं, मतलब कि आपने जो ऑर्नामेंट्स वियर किए हैं तो कैसे है एकदम से ब्राइटली, जैसे कि क्या करते हो, स्माइल करते हो, तो ये एडजेक्टिव दिया हुआ है ऑर्नामेंट्स और ह्यूमन बीइंग स्माइल्स या किसी भी स्माइल्स को कंपेयर करने के लिए। असी तो यू आर, तो ये सभी क्वालिटी आप में है, तो वैसी क्वालिटीज का वरदान, ये सभी क्वालिटी का वरदान, ये सभी जो थिंग्स है वो हमें प्रदान आप करें, उसकी प्रोटेक्शन में हमें रखें। Okay, now word meaning after look at the translation, O goddess you give refuge to all, इसका रक्षण करो, सबको शरण में लो। You are praiseworthy in the entire three worlds, मतलब कि तीनों लोक में आप क्या हो, पूजनीय हो, ओके, प्रेयर होती है आपकी, सब आपको पूजते हैं। One at whose feet gods and sent who, मतलब कि जैसे आपके जो फीट्स है, ओके, आपके चरण, पद कमल है चरण, तो वो कैसे है, लाइक अ गॉड के जैसे, लाइक अ डिस्कसिव पोएम, वन हु सॉरी स्वीट ड्यू टू द 9 रसास सेंटिमेंट्स, तो ये जो भी रसास है उसका उसका भी हमारे अंदर आप प्रोटेक्शन करो। One who has lots of words like a discursive poem and wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance of your smile, okay, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे जो श्लोक्स है, ओके, जो आप सुनाओ बोलो, मतलब कि वो वीणा उन्होंने धारण किया, okay, तो वो क्या करते हैं, ऑलवेज सिंगिंग होते, टॉकेटिव मीन्स की डिस्कसिव पोएम के तौर पे वो कुछ न कुछ से चांट करते रहते हैं, श्लोक गाते रहते हैं सरस्वती देवी। So what is like a discursive poem and wearing ornaments that shine due to the brilliance of yourself, your smile, तो जैसे आपके ऑर्नामेंट्स जो है कि ब्राइटली शाइन करते हैं, वैसे ही सभी के स्माइल के ऊपर ब्राइटली, सभी के फेस के ऊपर सब कैसी ब्राइटली स्माइल आप लाओ, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसी हम आपसे प्रे करते हैं, ओके। व्हाट इज यू रिफ्यूज टू ऑल, रिफ्यूज टू ऑल, तो ये सभी ऑल थिंग्स है, ओके, 4 थिंग्स इसमें दिया है, ये सभी थिंग्स हमारे अंदर आप शरण ले, ओके, और हमारी शरण में ही आपके आशीर्वाद से ही ये हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। Understood the second slokas in the poem, second Yes, stanza? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. If you difficult any words meaning, okay, so asking to me,
क्लासिफाई अगेन। दूसरी बार भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग इसके लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है वर्ड्स इसमें से संस्कृत में इंग्लिश में, तो उसको इजीली मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा। तो ना समझ में आए तो बोल सकते हो अभी, ओके आप।